जिस तरह इजराइल फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, उसी तरह चाइना वीगर मुस्लिम्स की नस्लकुशी कर रहा है। असल बात यह है कि चाइना की गवर्नमेंट को हर रिलीजन से दिक्कत है। देखो, चाइना का जो शिनजियांग प्रोविंस है, वहाँ पर वीगर मुस्लिम्स हजारों सालों से रह रहे हैं, जिसके बाद से वीगर मुस्लिम्स काफी कोशिशें की कि वो अपनी अलग रियासत बना ले, मगर कामयाब ना हो सके। पर अहम बात यह है कि इन फसादों में देखा गया कि चीनी लोगों को छोड़कर सिर्फ वीगर मुसलमानों पर ही क्रैकडाउन किया गया। यही वजह है कि वीगर मुस्लिम्स पर होने वाले जुल्म की आज तक हमारे पास कोई वीडियो नहीं है। उनसे ऐसा लगता है कि चाइनीज गवर्नमेंट वीगर मुस्लिम्स के कल्चर, रिलीजन, यहाँ तक के लैंग्वेज सब कुछ खत्म कर देना चाहती है, जिसके बाद से वीगर मुस्लिम्स पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी लागू कर दी गई। सो इनकी पहचान ही इनसे छीन ली जाए ताकि आने वाली नस्ल चाइनीज गवर्नमेंट के नजरियात पर अपनी जिंदगी गुजारे। इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट अपने देश से रिलीजन को खत्म करने के लिए बाकायदा पूरा प्लान बनाकर रखी है, और यही तो होती है नस्लकुशी। A huge cache of data hacked from Chinese police computer servers has revealed new evidence on how China has treated imprisoned Uyghur Muslims in the country's Xinjiang region. वहाँ के शिनजियांग प्रांत में मौजूद कथित कैंपों में चीनी अधिकारियों के जुल्म की दास्तान समय-समय पर सामने आती रही है। Just practicing Islam has become a problem for the Chinese government. A new report says that China is separating minority Uyghur children from their families and placing them in boarding schools. जिस तरह इजराइल फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, उसी तरह चाइना वीगर मुस्लिम्स की नस्लकुशी कर रहा है। मगर फर्क इतना है कि हम सोशल मीडिया पर इजराइल की कार्रवाइयां देख सकते हैं, जबकि चाइना खुद को दुनिया से आइसोलेट किया हुआ है, खासकर सोशल मीडिया को अपने यहाँ बैन करके, जिस वजह से वीगर मुस्लिम की सिचुएशन हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। अब यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि चाइना में दो तरह के मुस्लिम्स रहते हैं। एक होते हैं चाइनीज नस्ल के मुसलमान और दूसरे होते हैं वीगर मुस्लिम्स। अगर आप चाइना में ट्रेवल करते हैं तो आपको मस्जिदें मिल जाएंगी। हो सकता है कि मस्जिदों का डिजाइन चाइनीज आर्किटेक्चर का बना हो, मगर मस्जिदें मिल जाएंगी। आपको रास्ते पर चलते हुए हिजाब पहनी औरतें भी मिल जाएंगी। मगर जब आप चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में जाते हैं, जहाँ पर वीगर मुस्लिम्स रहते हैं, तो वहाँ किसी भी बाहर के पर्सन को मस्जिद में अलाउड नहीं है। मस्जिदों को छोटा करके शॉपिंग सेंटर में बदल दिया गया है। साथ ही साथ उन इलाकों में सीसीटीवी सर्वेलेंस का ऐसा जाल बिछाया गया है कि कोई कहीं भी कुछ भी कर रहा हो तो वो हर वक्त गवर्नमेंट की नजर में हो। असल बात यह है कि चाइना की गवर्नमेंट को हर रिलीजन से दिक्कत है, मगर दूसरे रिलीजन और चाइनीज मुस्लिम पर वो हाथ थोड़ा हल्का रखते हैं, जबकि वीगर मुस्लिम पर एक्सट्रीम लेवल का जुल्म हो रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट के इस रवैये के पीछे क्या वजह है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा। देखो, चाइना का जो शिनजियांग प्रोविंस है, वहाँ पर वीगर मुस्लिम हजारों सालों से रह रहे हैं। ये इलाका तुर्किस्तान में आता है और इसे ईस्टर्न तुर्किस्तान कहा जाता है। इसीलिए वीगर मुस्लिम का रहन सहन, कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ तुर्कों से मिलती है, यहाँ तक कि उनका रिलीजन भी। बताया जाता है कि वीगर मुस्लिम 10th सेंचुरी के आसपास बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हो गए थे, और तब से ही इनकी इस इलाके में एक हुकूमत किसी न किसी शक्ल में हमेशा मौजूद रही। मगर इस दौरान चाइनीज गवर्नमेंट और वीगर मुस्लिम्स के बीच कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ 1884 में, जब चिंग सल्तनत ने ईस्टर्न तुर्किस्तान को कब्जा कर इसे शिनजियांग का नाम दिया, जिसके बाद से वीगर मुस्लिम्स काफी कोशिशें की कि वो अपनी अलग रियासत बना ले, मगर कामयाब ना हो सके। 1933 और 1944 में इन्होंने 2 बार बगावत की, मगर नाकाम रहे। और फिर आता है साल 1949, जब माओ जेडुंग की लीडरशिप में एक कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना का कंट्रोल संभाल लिया। माओ जेडुंग ने वीगर मुस्लिम्स के इलाके को अपनी हुकूमत में जोड़ लिया और चाइना का नया प्रोविंस शिनजियांग बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता में आने के बाद से वीगर मुस्लिम्स की तरफ से जो छोटी मोटी स्ट्रगल होती थी, वो भी बिल्कुल खत्म हो गई। उल्टा अब इन पर सख्तियां शुरू हो गई। माओ जेडुंग ने वीगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए, जो कि उनकी ताकत थी, हान एथनिक ग्रुप को शिनजियांग में बसाना शुरू कर दिया, जिससे शिनजियांग में 1950 में वीगर मुस्लिम्स की तादाद 76% थी, जो कि अब घटकर 42% रह गई है। अच्छा, यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि चाइनीज नस्ल को ही हान कहा जाता है। खैर, माओ जेडुंग ने सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज पर ही इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि ऐसी पॉलिसीज लाई जिसके अंदर भेदभाव के कारण जल्दी चाइनीज वीगर से इकोनॉमिकली मजबूत हो गए, जिससे जाहिर है दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगा। और इस टेंशन में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब 2009 जुलाई में शिनजियांग की कैपिटल में हान और वीगर मुस्लिम्स के बीच दंगे इतने ज्यादा भड़क गए कि लगभग 200 लोग मारे गए और 1700 लोग घायल हुए। और पता है इन दंगों के पीछे क्या वजह थी? एक चीनी खातून ने छोटे से झगड़े में 2 वीगर मुस्लिम्स को जान से ही मार दिया, जिसके बाद ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। पर अहम बात यह है कि इन फसादों में देखा गया कि चीनी लोगों को छोड़कर सिर्फ वीगर मुसलमानों पर ही क्रैकडाउन किया गया। और इस बात का खुलासा BBC और अल जजीरा जैसे न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में किया। इन न्यूज चैनल्स के मुताबिक हजारों मुस्लिम्स का अदालती ट्रायल हुआ और हजारों लोग गायब कर दिए गए, जिनका बाद में कोई पता नहीं चला। इन न्यूज चैनल्स के रिपोर्टिंग के चलते चाइनीज गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि इन्हें बेनकाब किया जा रहा है, जिस वजह से पहले तो 1 साल मीडिया और सोशल मीडिया को शिनजियांग में बैन किया गया, फिर इसे कंटिन्यू ही कर दिया गया। यही वजह है कि वीगर मुस्लिम्स पर होने वाले जुल्म की आज तक हमारे पास कोई वीडियो नहीं है। वीगर मुस्लिम्स के हालात हम तक 2 ही सूरतों में पहुंचते हैं, या तो UN, यूरोप, अमेरिका की कोई रिपोर्ट के जरिए, या तो उन लोगों के जरिए जो किसी भी तरह इस जुल्म से बच बचाकर दूसरे मुल्क पनाह लेने में कामयाब हो पाते हैं। अब ये जो लोग सर्वाइव करने में कामयाब रहे हैं, इन्होंने जो बातें बताई है
है उनसे ऐसा लगता है कि चाइनीज गवर्नमेंट वीगर मुस्लिम्स के कल्चर, रिलीजन, यहाँ तक के लैंग्वेज सब कुछ खत्म कर देना चाहती है। हजारों मस्जिदों को गिरा दिया गया है, रिलीजन एजुकेशन को बैन कर दिया गया है, इस्लामिक नाम रखना, इस्लामिक कपड़े पहनना, यहाँ तक के इस्लामिक त्योहारों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अरबी और तुर्की लैंग्वेज सीखने पर जेल में बंद कर दिया जाता है। और ये सारी सख्तियां एक्सट्रीम लेवल पर 2017 में पहुंची जब चाइना का कंट्रोल शी जिनपिंग के हाथों में आया। कहा जाता है कि शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बनने के बाद एक बार शिनजियांग का दौरा करते हैं, जिसके बाद से वीगर मुस्लिम्स पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी लागू कर दी गई और इसी के चलते बदनाम जमाना डिटेंशन सेंटर बनाया गया, जिसे चाइना री एजुकेशन सेंटर कहता है। इस डिटेंशन सेंटर का मकसद वीगर मुस्लिम्स के बीच खौफ और हरास फैलाना है और इसमें ज्यादातर औरतों को टारगेट किया जाता है। औरतों के साथ जिनसी ज्यादती करना, इनकी नसबंदी करना और अगर गलती से बच्चा पैदा हो जाता है तो चाइनीज गवर्नमेंट इनसे छीनकर अपने नजरियात की छत्र छाया में पालती है। Özden əsli yoxdur. Məqsəd şu. Misalən bu bala 2 yıl, 3 yıl yan Xitayının quluda. Ballarımın nədikenligini kampıda dedi, mağunu kampıda dedi o. असल में चाइनीज गवर्नमेंट को ये पता चल चुका है कि अगर वो वीगर मुस्लिम्स के कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज को खत्म नहीं करते हैं तो ये इसी तरह रेजिस्टेंस दिखाते रहेंगे। सो इनकी पहचान ही इनसे छीन ली जाए ताकि आने वाली नस्ल चाइनीज गवर्नमेंट के नजरियात पर अपनी जिंदगी गुजारे। इसीलिए जब तक आप चाइनीज गवर्नमेंट के नजरियात को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि वीगर मुस्लिम और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच दिक्कत क्या है। देखो, चाइना में वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है। इसे इस तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे डिक्टेटरशिप में एक इंसान पूरे देश को चलाता है, उसी तरह चाइना में एक पार्टी पूरे देश के पावर को कंट्रोल करती है। इस पार्टी के आला ओहदे पर मौजूद लोग ये डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन होगा, चाइना का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा और इस सिस्टम में जो पार्टी की जितनी ऊंची पोस्ट पर होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब चाइना में ये पार्टी कम्युनिस्ट नजरिए पर चलती है जो किसी भी रिलीजन को मानती ही नहीं है और ये बात दुनिया में सदियों से चलते हुए आ रही है कि जिसके हाथ में पावर आता है वो अपने नजरियात उन पर थोपना फर्ज समझता है जो इसके ताकत के अंदर आते हैं। क्योंकि चाइना में पावर इस वक्त उन लोगों के हाथों में जो रिलीजन को मानते ही नहीं है, इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट अपने देश से रिलीजन को खत्म करने के लिए बाकायदा पूरा प्लान बनाकर रखी है। कुछ इस तरह से कि स्कूल में बचपन से ही बच्चों में रिलीजन से बगावत, अपना कल्चर और अपने नजरियात को फीड किया जाता है, जिससे जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने रिलीजन और कल्चर को छोड़कर कम्युनिस्ट नजरिए पर अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। अब ये तरीका उन रिलीजन के लोगों पर काफी अच्छा वर्क कर रहा है जो चाइनीज नस्ल के हैं, क्योंकि इनका कल्चर तो सेम ही है, जबकि वीगर मुस्लिम का कल्चर और रिलीजन दोनों अलग है। इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट को इन्हें कंट्रोल करने में काफी दिक्कत हो रही है। इसीलिए इन री एजुकेशन सेंटर को बनाने का मकसद ही यही है कि वीगर मुस्लिम्स को टॉर्चर किया जाए ताकि वो अपने रिलीजन पर चलना बंद कर दें। और चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से दूसरा काम ये किया जाता है कि वीगर मुस्लिम्स के बच्चों को ले जाया जाता है इनर चाइना में और वहां पर चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज कल्चर और रिलीजन से बगावत सब कुछ सिखाया जाता है। इस तरह एक पूरी साजिश के तहत वीगर मुस्लिम से टर्की आइडेंटिटी छीनकर उन्हें चाइनीज आइडेंटिटी दी जा रही है, जिसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट शिनजियांग में जब रिलीजन के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, जैसे मस्जिदें गिराना और रिलीजियस कस्टम को ना करने पर दबाव बनाना, तो चूंकि वीगर मुस्लिम्स की जो सेकंड जनरेशन है उनमें पहले ही कम्युनिस्ट नजरिया सरायत कर गया होगा, तो वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे ही नहीं। इस तरह चाइनीज गवर्नमेंट अपने मुल्क से रिलीजन और तुर्की कल्चर को खत्म कर देगी, जो कि इसका मिशन है और यही तो होती है नस्लकुशी। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दुनिया में ऐसे बहुत से देश है जिन्होंने इस नस्लकुशी पर अपनी आंखें बंद कर रखी है, क्योंकि चाइना से उनका फायदा जुड़ा हुआ है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आता है। 2019 में उस वक्त के पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से जब वीगर मुस्लिम्स के बारे में एक इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उनका कहना था कि चाइना वीगर मुस्लिम्स के साथ कुछ भी नहीं कर रहा है, बस वेस्टर्न मीडिया इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। Which side do you believe? Because two sides are completely different. What China is saying is completely different to what the US is saying. or the Western media say. इसके अलावा 2024 में पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने शिनजियांग का दौरा भी किया था, पर वहां से आने के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया कि शिनजियांग में कुछ भी मुसलमानों के साथ बुरा नहीं हो रहा है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका हाल भी पाकिस्तान जैसा ही है। इनका भी एक अरब लीग नामी डेलीगेशन चाइना विजिट करता है और वहां से आने के बाद रिपोर्ट में बताता है कि चाइना में सब कुछ नॉर्मल है। और इतना ही नहीं, जब कोई वीगर मुस्लिम किसी तरह बच बचाकर इन मुस्लिम कंट्रीज में पनाह लेने के लिए आता है तो ये लोग चाइना के कहने पर इसे जेल में बंद कर देते हैं या फिर चाइना वापस डिपोर्ट कर देते हैं। ये सब कुछ अरब कंट्रीज और चाइना के बीच एक तरह का साइलेंट कोऑपरेशन मुआहदे के तहत होता है। ये तो रहा वीगर मुस्लिम्स की नस्लकुशी पर डरपोक मुस्लिम कंट्रीज का स्टैंड, पर ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने इस मामले पर कोई स्टैंड लिया ही नहीं है, जिसमें इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया वगैरह हैं। और रही बात वेस्ट की, तो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका का फायदा ही इसी में है कि वो इस मुद्दे को जोर और शोर से दुनिया भर में उठाए, क्योंकि इससे चाइना जो कि इसका राइवल है इस पर दबाव बनेगा और इस पर सैंक्शंस लगाने का एक मौका मिलेगा। सो अमेरिका ऐसा ही कर रहा है, चाइना से भागकर
आने वाले वीगर मुस्लिम्स को अपने यहाँ पनाह देता है। फिर वेस्टर्न मीडिया इनका इंटरव्यू लेकर दुनिया के सामने पब्लिश करती है। पर यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि अमेरिका को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि चाइना में वीगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद भी गाजा में तो वही कुछ कर रहा है और पास्ट में बहुत कुछ कर चुका है। अमेरिका को बस चाइना को चेक में रखने के लिए एक वजह की जरूरत थी जो वीगर मुस्लिम्स की सूरत में उसे मिल गई है। आई होप कि इस वीडियो से आपको वीगर मुस्लिम्स के हालात का कुछ अंदाजा हुआ होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप बलूचिस्तान के बारे में इसी तरह डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज गाजा में इजराइल के खिलाफ एक्शन क्यों ले रही हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।